नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों देखिए, सेमेस्टर 6 वाले जिनका भी जो है रिजल्ट में पास या प्रमोट था, ठीक है, उन लोगों के पास जो है बहुत सारा जो है कन्फ्यूजन है। पहला तो आप ये देखिए कि सेमेस्टर 7 का जो है एडमिशन बहुत सारे कॉलेज में स्टार्ट हो चुका है। तो एक पहला सवाल ये हो जाता है कि सेमेस्टर 7 में एडमिशन कौन कौन ले सकते हैं। दूसरा सवाल ये हो जाता है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका जो है सेमेस्टर 1 से लेके 6 के बीच में कोई भी सेमेस्टर में प्रमोट लगा होगा, है ना। तो उनको क्या करना चाहिए, आखिर उनका क्या होगा। और तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एग्जिट फॉर्म भरे या ना भरे। फिर चौथा हो गया क्रेडिट पॉइंट क्या है। ये सभी जानकारी हम देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि आखिर जो है आपका एडमिशन लेना चाहिए 7.5 से कम है वो क्या करें, 7.5 से ऊपर है वो क्या करें। यानी हर एक चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नोटिस की तरफ, तब देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए दोस्तों, आपका जो है पहला जो हम बता रहे हैं वो आदर्श कॉलेज राजधनवार का है। वहाँ देखिए सेमेस्टर 7 का जो है एडमिशन चालू हो चुका है। डेट कब से कब तक है, किसको भरना नहीं भरना, वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, बोल रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपका एनईपी शुरू हुआ 2020, ठीक है, उसके तहत जितने भी विद्यार्थी जो हैं सेमेस्टर 6 में पास हो चुके हैं, देखिए यहाँ लिखा है सिर्फ उत्तीर्ण, प्रमोट वाला का नहीं लिखा है। तो आप पहले समझिएगा, बहुत सारे कॉलेज का अलग अलग नोटिस है, अलग अलग चीज़ बताया गया। तो उन लोगों को सेमेस्टर 7 में एडमिशन लेने के लिए बैचलर डिग्री ऑनर्स का कार्यक्रम में जो है, यानी उनके लिए जो है 16/12/2025 से लेके 23/12/2025 तक एडमिशन करवा सकते हैं, ऐसा कहा गया है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, सिर्फ जो पास हुए हैं, इस कॉलेज के हिसाब से यही बोला जा रहा है, जो पास हुए हैं उन्हीं को एडमिशन लेना है। ठीक है, एडमिशन में क्या क्या लग रहा है वो तो आपके लिए उतना मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। सेमेस्टर 5 का नामांकन रसीद, सेमेस्टर 1 से लेके 6 तक का एडमिट कार्ड और मार्कशीट, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज आपका मतलब फोटो लग रहा है। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो लग रहा है, तो ये लग रहा है। ठीक है, ये था हमारा आदर्श कॉलेज का। और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जिसमें आपको देखना है। दूसरा जो कॉलेज है आपके लिए जो है आनंदा कॉलेज, जो कि हजारीबाग का है। आनंदा कॉलेज हजारीबाग, वहाँ भी जो है एडमिशन चालू हो चुका है। यहाँ कुछ नोटिस में देखिए अच्छे से क्लियर किया गया है ना। जो आदर्श कॉलेज का नोटिस आपने देखा था उसमें सिर्फ बोला था जो पास हो चुके हैं उसे करना है। यहाँ देखिए सेमेस्टर 7 जिनका भी सेशन 22 से 26 है उनको, या फिर आपका कला हो यानी कि आर्ट्स हो, साइंस हो या फिर कॉमर्स हो, जो भी उत्तीर्ण छात्र छात्राएं हैं, ठीक है, उसको सूचित किया जाता है कि सेमेस्टर 7 में आप नामांकन जो है 20/12/2025 तक अवश्य रूप से करवा ही लें, यानी 20 दिसंबर तक आप करवा लें। ये कहा जा रहा है किसके द्वारा, तो आनंदा कॉलेज के द्वारा। लेकिन यहाँ देखिए नोट में कुछ लिखा गया कि जिन छात्र छात्राओं का CGPA जो है 7.5 से अधिक है, विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति मिलने पर वो जो है अपना ऑनर्स या फिर रिसर्च पेपर में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको साफ तौर पर लिख दिया है। और यहाँ एक चीज़ और लिखा है कि विश्वविद्यालय जो है उसके द्वारा कोई भी नामांकन शुल्क के लिए दिशा निर्देश मिलने पर महाविद्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा। यानी नामांकन से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड कोई भी अगर नोटिस वगैरह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के द्वारा मिला जाता है या फिर आता है तो आपको सूचित किया जाएगा। तो ये कहना है आनंदा कॉलेज का। तो देखिए हर एक कॉलेज जो है अपना अपना हिसाब से जो है एडमिशन डेट निकाल दिया है सेमेस्टर 7 का। और साथ ही साथ देखिए, अब आप ये सब देखें, उसके साथ एक आदर्श कॉलेज जो है आपका, वो एक चीज़ और बोला है एग्जिट फॉर्म का। ठीक है, दूसरा जो आपका क्वेश्चन था वो एग्जिट फॉर्म आपको भरना या नहीं भरना है ना। सेमेस्टर 7 में एडमिशन किसका होगा नहीं होगा। तो देखिए ये जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता तब तक आप जो है कुछ नहीं बोल सकते हैं कि आपका होगा या नहीं होगा। आपको सिर्फ यही समझना है कि जिनका भी 7.5 से कम है कि हो भी सकता या फिर नहीं भी हो सकता, लेकिन जिनका ज़्यादा है दोस्तों उनका तो होगा ही होगा। आप करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर होगा। ठीक है, 7.5 से ज़्यादा वाले का एडमिशन ज़रूर होगा, लेकिन जिनका कम है उनका होगा या नहीं होगा ये जब तक नोटिस नहीं आता तब तक साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। और देखिए दोस्तों, अगर आपको एग्जिट फॉर्म भरना है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि एग्जिट फॉर्म भरे या नहीं भरे। तो देखिए जिनको यानी कि हमको एग्जिट लेना ही लेना है, ये आप कंफर्म अपने आप में कर चुके हैं कि समय मतलब 4 साल करने मिले या ना मिले, हमको जो है एग्जिट ले ही लेना है। अगर आपने ये प्लान बना ही रखा है तो आप जो है एग्जिट फॉर्म भर के कॉलेज में ज़रूर से ज़रूर जमा कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके जमा कर दीजिए।
आप जो है वेट मत कीजिए। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी प्लान बनाया कि अगर सेमेस्टर 7 या 8 पढ़ने मिलेगा तो हम पढ़ेंगे, तब आप जो है वेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था। और प्रमोट वाले क्या करें, तो देखिए इनके ऊपर जो है साफ तौर पर हम यही कहेंगे, आप जो है अपना प्रमोट जब तक क्लियर नहीं कीजिएगा तब तक आप एग्जिट फॉर्म भी नहीं भर पाइएगा। क्योंकि एग्जिट फॉर्म में आपने देखा था कि साफ तौर पर, इससे पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें आपका साफ तौर पर लिखा गया था कि आपका जो है जब तक आप जो है सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक अगर आपने क्लियर कर रखा है तभी आप जो है एग्जिट फॉर्म भर सकते हैं, ये लिखा गया था नीचे, है ना। तो अगर आपने किया है तब हो सकता है, अगर आपको कोई भी प्रमोट है तो उसे क्लियर कीजिए। अगर सेमेस्टर 7 या 8 करने मिलता है तो वो जैसे ही नोटिस आएगा तभी हम आपको बता पाएंगे, वैसे हम आपको क्लियरली नहीं बता पाएंगे। आपको दो ही चीज़ करना, नोटिस का वेट करना है दोस्तों, या फिर आपको जो प्रमोट लगा है उसे क्लियर करना है, ठीक है। तो नोटिस आने के बाद आपको सूचित जरूर कर दिया जाएगा। आगे देखेंगे, आगे देखिए एक चीज़ और है दोस्तों, देखिए गिरिडीह कॉलेज ये भी क्या कर रहा है, ये भी बोल रहा है कि जिसका भी अंक जो है 75% से कम है वे बैचलर डिग्री ऑनर्स में अध्ययन जारी रखना चाहते हैं तो नामांकन तिथि घोषणा होने के बाद नामांकन ले सकते हैं। देखिए यहाँ भी बोला गया है जिनका कम है वो भी एडमिशन ले सकते हैं, ये गिरिडीह कॉलेज के द्वारा कहा गया है। और जिसका जो है 75% या उससे अधिक है वो बैचलर डिग्री यानी ऑनर्स विथ रिसर्च के साथ जो है अपना एडमिशन करवा सकते हैं। यानी ये गिरिडीह कॉलेज का कहना है कि आपका 7.5 से कम है तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं, जो कि बैचलर डिग्री ऑनर्स के साथ कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा है दोस्तों तब आप जो है बैचलर डिग्री जो है ऑनर्स विथ रिसर्च के साथ नामांकन ले सकते हैं, ऐसा कहने का ये कहा जा रहा है। कौन कह रहे हैं, तो गिरिडीह कॉलेज के द्वारा कहा जा रहा है। अभी यूनिवर्सिटी इससे रिलेटेड एक नोटिस दिया था बहुत पहले, है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था। और जैसे ही कुछ आएगा तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। और अगर आप एग्जिट लेना चाहते हैं तो 300 रुपये का चालान के साथ जो है एग्जिट फॉर्म आप जो है भर दीजिए, आपको जो है उसके बाद आपका जो प्रमाण पत्र है वो मिल जाएगा। तो ऐसा कहा जा रहा है गिरिडीह कॉलेज के द्वारा, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, देखिए एक मुख्य रूप से बहुत सारा ये नोटिस जो है बीबीयू के द्वारा निकाला गया था बहुत पहले, यानी कि 17 तारीख को निकाला गया था, 17/11/2025 को। तो इसमें साफ तौर पर यह भी लिखा गया है कि 7.5 से जिनका कम है उनको करने नहीं मिलेगा, ऐसा कहा गया था। देखिए लिखा गया है कि 75% या 7.5 से जिनका भी ज़्यादा होगा वही सेमेस्टर 7 या सेमेस्टर 8 में बैचलर डिग्री यानी रिसर्च ऑनर्स विथ रिसर्च के साथ जो है आप अध्ययन कर सकते हैं। उससे कम जिनका भी है उसको क्या करना है, वो देखिए क्या लिखा गया है। अगर उनसे कम है तो आपको यही करना है, ये 3 ऑप्शन दिया गया था यहाँ आपको, या तो पहला एग्जिट ले लीजिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है आप पीजी कर लीजिए, और तीसरा जो है अभी तक वैसे क्लियर नहीं हुआ है, तीसरा जो ऑप्शन हम बताने वाले, जब तक आपका जो है ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी होता तब तक हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाया जा रहा है। तीसरा यही ऑप्शन है कि आप जो है ऑनर्स विथ डिग्री यानी कि ऑनर्स विथ मतलब रिसर्च नहीं डिसिप्लिन, ठीक है, जो नॉर्मल वाला है वो आप कर सकते हैं जिनका भी 7.5 से कम है। तो यही छोटी सी नोटिस थी। और एक छोटा सा और बात है कि क्रेडिट आपको कैसे चेक करना। बहुत सारे लोगों का जो है एग्जिट फॉर्म जब आप भर रहे हैं तो वहाँ आपको क्रेडिट भरना है, क्रेडिट 120 होता है। वो कैसे होता है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्रेडिट क्या है, कैसे निकालना है। तो देखिए दोस्तों ये नॉर्मल सा चीज़ है, किसी को निकालना नहीं रहता, ठीक है। यानी आपका एक सेमेस्टर में देखिए 20 क्रेडिट होता है, यहाँ आप देख सकते हैं क्रेडिट पॉइंट लिखा गया है, क्रेडिट पॉइंट 1 होते हैं, यानी एक सेमेस्टर में 20 होते हैं, तो टोटल 6 सेमेस्टर का है, यानी कि आपका जो है 120 क्रेडिट हो गया। यानी हर एक सेमेस्टर में आप जो है पास होना चाहिए, तब समझ लीजिए आपका 120 क्रेडिट हो गया। बस यही छोटी सी जानकारी थी। और जैसे ही कोई नोटिस आता है सेमेस्टर 7 से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, अगर आपको एडमिशन लेना है 7.5 से अगर ज़्यादा है तो आपके अगर कॉलेज में नोटिस आया तो आप जाके एडमिशन ले लीजिए। अगर उनसे कम है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 7.5 से अगर कम है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर आपको एग्जिट फॉर्म भरना है, अगर आप कंफर्म है कि हमको छोड़ ही देना है, हमको पढ़ना ही नहीं है, तो आप जाके एग्जिट फॉर्म भर लीजिए दोस्तों। और अगर आपको सोचना है कि नहीं अगर सेमेस्टर 7 या 8 करने मिलेगा तो हम कर लेंगे, अगर आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, नोटिस आएगा तब आप आगे का कदम उठाइएगा। जैसे कुछ नोटिस आता हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। बस यही छोटी सी वीडियो थी। क्रेडिट वगैरह आप समझ चुके हैं। जो प्रमोट लगे उनको भी हमने बता दिया कि प्रमोट वाले क्या कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, प्रमोट अपना क्लियर कीजिए।
या फिर अगर कोई नोटिस आता है कि हाँ उसे सेमेस्टर 7 या 8 करने को मिलेगा, तब हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आप लोग ज़्यादा चांस रखिए कि आप लोग को जो है क्लियर ही करना है, सेमेस्टर 7 और 8 जो है आपको करने नहीं मिलेगा। तो ये था प्रमोट वाले का। अब जो भी प्रमोट लगा उसे क्लियर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।